नमस्कार दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रेलवे में वर्तमान समय में कुल 11,588 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। इसमें एनटीपीसी ग्रेजुएट के लिए कुल 8,113 पद हैं और अंडर ग्रेजुएट के लिए यानी कि 10+2 के लिए पदों की संख्या यहाँ पर 3,445 है। तो फ्रेंड्स, अगर दोनों को जोड़कर देखा जाए तो जो कुल सीटें निकल के सामने आ रही हैं उनकी संख्या लगभग 11,588 है, जबकि बेरोजगार युवाओं की संख्या देश में लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि कृपया रेलवे में जो भर्ती आई हुई है उसमें पदों की संख्या को बढ़ाया जाए। तो रेलवे में सीटों की संख्या को बढ़ाने को लेकर अभ्यर्थियों ने रेल मंत्री को ट्वीट किए हैं और ये कहा है कि वर्तमान समय में जो भर्तियाँ आई हुई हैं वो अगर देखा जाए तो औसत में काफ़ी कम है। और फिलहाल अगर रेलवे में देखा जाए तो वर्तमान समय में ये माना जा रहा है कि कुल रिक्त पदों की संख्या लगभग 3 लाख से ज़्यादा हो सकती है। तो फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर एक खबर और भी निकल के सामने आ रही है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और वो ये है कि रेलवे में आने वाले समय में लगभग 80,000 पदों पर विज्ञापन जारी हो सकता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, रेलवे में 80,000 पदों पर भर्ती होगी और इसके लिए वित्त मंत्रालय को पत्र भी लिखा गया है, क्योंकि जो सैलरी मिलती है रेलवे एम्प्लॉइज़ को वो वित्त मंत्रालय के ही कोटे से मिलती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 21 सितंबर 2016 को रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया गया था। पहले क्या होता था कि रेलवे जो एम्प्लॉइज होते थे उनकी सैलरी रेल बजट के लिए अलग से निर्धारित होती थी, लेकिन फ़िलहाल अब वित्त मंत्रालय के द्वारा ही दोनों प्रकार की जो भर्तियाँ होती हैं, चाहे वो रेलवे की हो चाहे फिर अदर की हो, सभी में जो सैलरी मिलती है उसको जो है वित्त मंत्रालय ही देखता है। तो फिलहाल फ्रेंड्स, जानकारी ये मिल रही है कि वर्तमान समय में कई सारी नई ट्रेनें चली हैं, मालगाड़ियाँ चली हैं, नई रेल लाइनें बनी हैं, सेमी हाई स्पीड पर ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम, टक्कर रोधी नई तकनीकी कवच, विद्युतीकरण आदि के रखरखाव, मरम्मत और सुरक्षित ट्रेन परिचालन के लिए भारतीय रेल में 80,000 से अधिक नए पदों का सृजन हो सकता है। इसमें हर प्रकार के पद शामिल रहेंगे। तो लेकिन यहाँ पर वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो जो पद आए हुए हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप 10+2 लेवल पर आवेदन करना चाहते हैं तो कौन कौन सी सीटें हैं, तो यहाँ पर देखेंगे आप तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की वैकेंसी है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क की वैकेंसी है। तो ये जो भर्ती है इस पर 10+2 लेवल के जो अभ्यर्थी होंगे वो अप्लाई करेंगे। इनकी एज लिमिट 18 से 30 साल, लेकिन वर्तमान समय में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है ड्यू टू कोविड, सभी को दिया गया है ये। तो 18 से 33 साल के बीच में आपकी जो उम्र है वो होनी चाहिए। कुल पदों की संख्या कितनी है? 3,445 पदों पर यह भर्ती आई हुई है। यह 10+2 लेवल की भर्ती है जिसके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है ये 21 सितंबर से स्टार्ट हुई है और ये चलेगी 20 अक्टूबर तक। ठीक है, और बाकी चीज़ें आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। तो इसी के साथ साथ ग्रेजुएट के लिए जो पद आए हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का पद है और संख्या है इसकी 1,736। स्टेशन मास्टर के लिए 994, गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए 3,144, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए 1,507 और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 732 पदों पर कुल मिला के 8,113 पदों पर यह विज्ञापन जारी किया गया, जिसके लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है ये शुरू हो चुकी है 14 सितंबर से और लास्ट डेट इसकी 13 अक्टूबर रखी गई है। तो जो भी अभ्यर्थी फिलहाल आवेदन करना चाहते हैं वो लोग लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें और अपना जो आवेदन है उसको फटाफट कर देंगे तो उन्हीं के लिए बेहतर रहेगा। फिलहाल फ्रेंड्स, वर्तमान समय में जो वैकेंसीज आई हुई हैं उस पर अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि कृपया सीटों की संख्या को बढ़ाया जाए, क्योंकि बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है और रेलवे में फ़िलहाल कई सारे ऐसे पद हैं जो कि रिक्त माने जा रहे हैं, तो उनको भी इस भर्ती में ऐड किया जाए। तो फिलहाल ये तो मांग है, लेकिन वर्तमान में जो सिनेरियो है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको आवेदन करना है तो कुल मिला के ग्रेजुएट के लिए 8,113 पद और 10+2 के लिए 3,445 पदों पर भर्ती आई हुई है। आवेदन चल रहे हैं, आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पड़ोसी राज्य बिहार के बारे में। तो देखो यहाँ पर जो 70वीं बीपीएससी संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि बिहार पीसीएस के लिए एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि इस बार बिहार पीसीएस 2024 में कुल सीटों की संख्या 1,964 हो सकती है। 1,964 सीटों पर भर्ती आने की जानकारी यहाँ पर प्राप्त हो रही है इस बार। तो फिलहाल बीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर आपको जो है देखने को मिलेगा ये विज्ञापन। अभी विज्ञापन जो है जारी नहीं हुआ है
और फिलहाल ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि आप देख पा रहे हैं, तो यहीं से आपको आवेदन देखने को मिलेगा। और पीटी की परीक्षा कब होगी फ्रेंड्स? तो पीटी की परीक्षा नवंबर के दूसरे सप्ताह में कराई जाएगी, ऐसी जानकारी यहाँ पर मिल रही है। प्रारंभिक परीक्षा में कुल 150 नंबर की परीक्षा होती है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। तो जो परीक्षा होगी वो एक से अधिक तारीखों में भी हो सकती है और फिलहाल जो परीक्षा सीटों की तुलना में 10 गुना रिजल्ट जारी किए जाएंगे, यानी कि अगर देखा जाए तो 1 जीरो आप बढ़ा लेना तो यहाँ पर हो जाएगा 19,640 लोग जो है चुने जाएंगे मेंस के लिए। और इसके बाद 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा फरवरी या मार्च में कराए जाने के बारे में जानकारी मिल रही है। सीटों की संख्या परीक्षा में 50% आरक्षण फिलहाल लागू रहेगा। कोर्ट के आदेश से वैकेंसी की संख्या बदल सकती है। आवेदन के समय ही सभी प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। मुख्य परीक्षा में 2.5 गुना अभ्यर्थी जो हैं वो चुने जाएंगे, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और 120 नंबर पर आपका इंटरव्यू करवाया जाएगा। कुल 23 तरह के पद, तो फिलहाल जो है इस विज्ञापन में कुल 23 प्रकार के पद रहेंगे, ये जानकारी यहाँ पर मिल रही है। तो बहुत ही शानदार पद हैं आवेदन करने के लिए। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं बिहार पीसीएस में, तो बाकी जानकारी मैं एक अलग वीडियो में आपको उपलब्ध कराऊंगा जिसमें पूरी जानकारी उपलब्ध होगी, तो उसमें नोटिफिकेशन को लेकर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल फ्रेंड्स एक खबर और भी निकल के सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी में शिक्षक भर्ती होने जा रही है, फिलहाल तो लगभग ये तय मान के चलिए कि आने वाले समय में आपको एक भर्ती देखने को मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल ये भर्ती कब तक आएगी अभी इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। लेकिन अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि पहले टीटी की परीक्षा करवा ली जाए, उसके बाद शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। फिलहाल अभी टीटी के बारे में कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड सामने नहीं आया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में सबसे पहले टीटी की परीक्षा होगी, उसके बाद प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए फिलहाल अभ्यर्थी जो थे वो आंदोलनरत थे। अध्यक्ष का उनको ये आश्वासन मिला है कि उन्होंने सरकार से अध्याचन के लिए पत्र लिख दिया है। सरकार से अध्याचन आने के पश्चात प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। लेकिन यूपीटीटी कब होगी इसके बारे में अभी आयोग की ओर से तो कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं आया है, लेकिन अभ्यर्थी मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में टीटी के लिए भी आवेदन की प्रक्रिया शिक्षा सेवा आयोग की तरफ से स्टार्ट की जाएगी। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि यूपीपीएससी की ओर से 109 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होना था और ये कहा जा रहा था कि ये जो विज्ञापन होगा सितंबर के दूसरे सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल आज 22 तारीख है, यानी कि सितंबर का तीसरा सप्ताह बीत चुका है और अभी तक ये विज्ञापन जारी नहीं हुए हैं। फिलहाल अभ्यर्थी जो है व्यग्रता से इंतजार कर रहे हैं कि ये विज्ञापन कब जारी होंगे। तो होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 और होम्योपैथी आवासीय चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 कराई गई है। इस वजह से नई भर्तियों के विज्ञापन जारी नहीं किए जा सके हैं। ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि हाल ही में जो आयोग है वहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, जिसकी वजह से विज्ञापन जारी नहीं हो पाए हैं और ये विज्ञापन अतिशीघ्र जारी किए जाएंगे। और फ्रेंड्स बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ रही है। 23 सितंबर को 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है इस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी और यहाँ पर जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो भी और जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं जो कि फ़िलहाल चयनित हैं और अगर नई लिस्ट बनती है तो जिन पर प्रभाव पड़ सकता है, जो बॉर्डर लाइन पर सिलेक्टेड हैं, जो कि 1-2 नंबरों से ही केवल बॉर्डर लाइन पर थे, अगर नई लिस्ट बनती है तो उनके बाहर होने की संभावना है। फिलहाल अगर वो बाहर हो जाते हैं तो इसके बाद क्या होगा, तो ऐसे अभ्यर्थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर रखी है कि उनकी जो सेवा है उसकी सुरक्षा के लिए भी सरकार कोई न कोई इसका समाधान निकाले। फिलहाल यहाँ पर 23 तारीख को सुनवाई होनी है, दोनों ही पक्ष आमने सामने होंगे और देखना ये होगा कि फिलहाल कोर्ट से क्या डिसीजन आता है, क्योंकि जब तक कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आता है तब तक नई लिस्ट के बारे में भी अब सरकार आगे बढ़ नहीं पाएगी। और फिलहाल यहाँ पर देखो एक आदेश ये जारी हुआ है कि किसी भी स्टेट के, मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे मज़दूर होते हैं जो कि अदर स्टेट के होते हैं, वो यूपी में चले जाते हैं और यूपी में आने के बाद वो कहीं पर अपना जो मतलब रोजी रोज़गार खोजते हैं तो उनको जो है ना राशन नहीं मिल पाता है। जैसे मान लेते हैं बिहार का कोई आदमी है, वो यूपी में आ गया है और अपना रोजी रोज़गार यहीं पर कर रहा है किसी प्रकार से, तो वो जहाँ पर है वहाँ पर तो उसको राशन मिलता है लेकिन यहाँ पर नहीं मिल पाता। इसके लिए एक प्रक्रिया अपनाई गई है कि ऐसे जो लोग हैं वो अपने जिस गांव में रहते हैं, जहाँ पर भी रहते हैं, वहाँ पर जाकर KYC करा लें और उनको राशन लोकल स्थान पर ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल तो ये जानकारी
और जिम्मेदारी आप लोगों को मैं सौंपता हूं कि ऐसा अगर कोई व्यक्ति आपको मिलता है तो उसको इस बात की जानकारी दें कि जो आपका राशन है वो आप यहीं से ले सकते हैं। आप कोटेदार से या फिर संबंधित किसी भी व्यक्ति से जाकर संपर्क कर लें और अपनी ई-केवाईसी कराकर अपना जो राशन है उसको यहीं पर प्राप्त कर सकते हैं। जब आप वापस जाइएगा तब आप वहाँ पर जाके फिर से ई-केवाईसी करा के अपना जो राशन है आप वहीं से लेना स्टार्ट कर दीजिएगा। देखो यहाँ पर एक खबर ये है कि नर्सिंग संवर्ग के संबंध में मुख्य सचिव समिति की संस्तुति पर लिए गए निर्णय के संबंध में ये कहा जा रहा है कि जो स्टाफ नर्स नाम होता था उसको बदल कर दिया गया है नर्सिंग अधिकारी, और नर्सिंग सिस्टर, नर्सिंग वार्ड मास्टर को कहा जाएगा सीनियर नर्सिंग अधिकारी, सहायक नर्सिंग अधीक्षक को कहा जाएगा सहायक नर्सिंग अधीक्षक, और बाकी जो नाम है उसी प्रकार से हैं। लेकिन स्टाफ नर्स को नया नाम दिया गया है नर्सिंग अधिकारी और नर्सिंग सिस्टर का नाम होगा सीनियर नर्सिंग अधिकारी। तो ये नाम जो हैं वो संशोधित किए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। फिलहाल फ्रेंड्स, DIOS प्रधानाचार्यों की लापरवाही से 17,616 मेधावियों की छात्रवृत्ति रुकी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मतलब जिनकी जो पारिवारिक आय कम होती है, जो नियमानुसार इस प्रक्रिया में फिट बैठते हैं, उनकी आर्थिक मदद के लिए जो बच्चे होते हैं जिनके 7वीं में 55% से अधिक अंक आते हैं, उनके लिए एक परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष ये आयोजन 5 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक किया गया था और इसकी परीक्षा 10 नवंबर को होगी। लेकिन इसके पहले जो मेधावी हैं जिन्होंने ये परीक्षा पास की है उनको भी अभी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। क्या होता है कि अगर इस योजना में कोई अभ्यर्थी शामिल होता है और वो परीक्षा को पास करता है तो उसे हर महीने 1,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती है उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने। 9वीं से लेकर उच्च शिक्षा की पढ़ाई तक के लिए प्रति माह जो है 1,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। तो लेकिन बहुत सारे बच्चे जो इसमें सफल हुए हैं, फिलहाल उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, तो उनके लिए आदेश जारी किया गया है कि 30 सितंबर तक ऐसे सभी आवेदन जो प्रिंसिपल हैं और DIOS हैं वो उनको फॉरवर्ड करें ताकि ऐसे बच्चों को हेल्प पहुंचाई जा सके। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी अपडेट्स। और देखो, सोशल मीडिया पर हमसे अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, और ये आपके लिए लिंक्स हैं जिस पर आप हमसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, X और ईमेल के द्वारा भी कनेक्ट हो सकते हैं। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाती है। बहुत सारे लोग जिनको यूट्यूब पर जो लेक्चर आते हैं, अगर उनकी जानकारी नहीं हो पाती है तो उसके जो नोटिफिकेशंस है वो भी आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। साथ ही साथ ओनली GS मास्टर क्लास ये एक चैनल है जिस पर हम आपके लिए RO, ARO, UP, PCS और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं, तो इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल आज का जो आकर्षण है वो ये रहेगा कि हम अभी 11 फरवरी 2024 को जो RO, ARO की परीक्षा हुई थी उसका पूरा पेपर यहाँ पर सॉल्व करेंगे, वो भी ऑनलाइन। तो लगभग ये जो सेशन होगा थोड़ी देर के बाद लगभग 8:30 बजे के आसपास स्टार्ट होगा। टेलीग्राम पर मैं आपको जानकारी दे दूंगा। अगर आप लोग लाइव जुड़ना चाहते हैं इस सेशन से तो आप लोग जुड़ सकते हैं, और पूरे सभी 150 प्रश्न जो GS के होंगे उनको बिल्कुल अपडेटेड वर्जन में हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, और इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर कि सेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। फिलहाल यहाँ पर अगर आप चाहें तो हर महीने का जो करंट अफेयर है इसकी भी तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा कि करंट अफेयर ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है। साथ ही साथ जो करंट अफेयर में प्रश्न बनते हैं उससे संबंधित जो स्टैटिक होता है ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो PDF आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ इसमें स्टैटिक, बैक हिस्ट्री के साथ साथ जो करंट अफेयर के सबसे अच्छे प्रश्न होते हैं उनकी पूरी व्याख्या भी आपको उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन कोशिश ये रहती है कि नंबर ऑफ पेजेस कम रहें ताकि आपकी रुचि जो है इसमें बनी रहे, कम समय में आप रिवीजन कर सकें। तो हर महीने की जो PDF है ये आपको उपलब्ध करवा दी जाती है। वैसे अगर आप चाहें तो जनवरी से लेकर अगस्त तक की एक कंपाइलेशन है पूरी, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।